नमस्कार। आज हम अपने इस वीडियो में देखेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होता है, प्राइम फैक्टराइजेशन के क्या लाभ हो सकते हैं और प्राइम फैक्टराइजेशन कैसे किया जाता है। तो सबसे पहला हमारा टॉपिक है प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड। प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड। जब हम किसी संख्या को इस प्रकार से तोड़ देते हैं कि उसमें केवल और केवल उसके गुणा में उसके प्राइम नंबर्स ही रहें, तो हम इसे क्या कहेंगे? प्राइम फैक्टराइजेशन। किसी संख्या को इस प्रकार से तोड़ देना कि उसके गुणा में केवल और केवल प्राइम नंबर्स ही रहें, तो हम उसे प्राइम फैक्टराइजेशन कहते हैं। तो हमारा इस डिफिनीशन होगा prime factorization is a process of breaking down a composite number into its prime factor। प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी भाज्य संख्या को उसके अभाज्य गुणनखंड में तोड़ देते हैं। जैसे कि हम यहाँ पर एक संख्या लेंगे 20 इजकल टू हम क्या लिख सकते हैं? 2 × 10। यानी कि 2 × 10 = 20। 10 को यदि फैक्टराइज किया जाए तो इसको हम 2 × 5 लिख सकते हैं। तो हम सीधे 20 = 2 × 2 × 5 लिखेंगे, तो यह हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन कहलाएगा, क्योंकि इसके जितने भी फैक्टर हैं वो क्या है? प्राइम नंबर है। तो इसको हम एक ट्री, जिसको प्राइम फैक्टराइजेशन ट्री भी कहते हैं, उसके माध्यम से समझ सकते हैं। यहाँ पर हम लिख देंगे 20 का 2 फैक्टराइजेशन हो सकते हैं। एक होगा 2 और 2 × 10 = 20। अब देखेंगे तो 2 का फैक्टर नहीं हो सकता है, क्योंकि 2 एक प्राइम नंबर होता है। इसलिए अब हम 10 के फैक्टर को देखेंगे। अब 10 को यदि देखा जाए तो 2 × 5 होगा। अब हमारे पास 2 है जो प्राइम नंबर है, यहाँ भी 2 है जो प्राइम नंबर है, और यहाँ पर 5 है जो कि प्राइम नंबर है। इसलिए प्राइम फैक्टराइजेशन जो होगा 20 का, वो 2 × 2 × 5 यानी कि 2 × 2 × 5 = 20। इसी तरह से यदि हम 55 का देखें तो 55 एक कंपोजिट नंबर है जिसके 2 गुणनखंड हो सकते हैं। एक होगा 5 और एक होगा 11, जिसको हम 11 × 5 = 55 बोलते हैं। अब जो 5 है, 5 भी एक प्राइम नंबर है और 11 भी एक प्राइम नंबर है। इसलिए हम अब आगे इसको और खंडित नहीं कर सकते, फैक्टराइज नहीं कर सकते। इसलिए 55 यानी कि 55 का गुणनखंड 5 × 11 होगा। इसी तरह से यदि और संख्याओं को देखें तो 1 3 2 4, तो इस संख्या को यदि देखा जाए तो ये एक संख्या है जिसके अंत में 4 है। 4 है, इसका मतलब कि यह 2 से एक बार भाग लेगा।
तो यहाँ पर 2 लिख देंगे। अब और यहाँ पर 662 हो जाएगा। 662 दूनी 1344 हो जाए। अब 662 के अंत में 2 है तो ये भी अभी 2 संख्याओं से भाग लगेगा, जिसमें पहला संख्या निश्चित रूप से क्या होगा, 2 होगा। और यह 3 दूनी 6, 3 दूनी 6 और 2 एकम 2, 331 आ जाएंगे। अब यहाँ पर जो हमारा 2 और 331 आया है, जिसमें 331 भी एक प्राइम नंबर है, 2 भी प्राइम नंबर है और ये 2 भी प्राइम नंबर है। तो हमारा जो संख्या है 1324 का प्राइम फैक्टराइजेशन क्या होगा, 2 × 2 × 331। अब इसके बाद यदि एलसीए प्राइम फैक्टराइजेशन यदि हम कर पाते हैं किसी संख्या का किसी कंपोजिट नंबर का, तो हम उसके माध्यम से हम एलसीएम और एचसीएफ भी निकाल सकते हैं। जैसे कि हमारे पास एक संख्या है 24, इसका सबसे पहले हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं। तो 24 जो है 2 से 12 टाइम्स में कटेगा, यानी कि 2 का पहाड़ा यदि 12 बार पढ़ा जाए तो 24 आ जाएगा। अब आगे चलेंगे तो 12 को फैक्टराइज करेंगे। तो जो 12 है वो 2 के पहाड़ा 6 बार पढ़ने से आता है। अब जो 6 है इसमें एक तरफ 2 और एक तरफ 3 होगा। इस तरह से हमें 24 का जो है प्राइम फैक्टराइजेशन आया 2 × 2 × 2 × 3। अब प्राइम फैक्टराइजेशन सही है कि नहीं है इसको हम चेक भी कर सकते हैं। तो 3 × 2 = 6, 6 × 2 = 12 और 12 × 2 = 24। इस तरह से हम प्राइम फैक्टराइजेशन चेक भी कर सकते हैं। अब उसी प्रकार से हम लोगों ने इधर 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन निकाल लिया है, जो कि 2 to 5 है। और यहाँ पर हम लोग लिख लेंगे 2 × 2 × 5। इस तरह से हमारा 24 और 20 का प्राइम फैक्टराइजेशन मिल चुका है। अब हम देखेंगे एचसीएफ निकालेंगे कि प्राइम फैक्टराइजेशन की सहायता से हम एचसीएफ कैसे निकाल सकते हैं। एचसीएफ कहता है हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। कॉमन यानी कि जो संख्या कॉमन है वही एचसीएफ कहलाए, 2 संख्याओं का एचसीएफ होगा। तो इसमें देखेंगे तो 2 यहाँ पर 1 और ये दोनों ही संख्या कॉमन है। तो 2 × 2 = 4। तो 20 और 24 के एचसीएफ क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। और यदि एलसीएम निकालना है तो इसके बाद जो संख्या है, पहले तो एचसीएफ क्या है, 4 है, गुने जो संख्या बच गया है। तो क्या बचा है, 2 बचा है, 3 बचा है और 5 बचा है। इन सबको ले लेंगे तो 20 और 24 का एलसीएम हो जाएगा। तो 5 × 3 = 15, 15 दूनी 30 और 30 चौके 120। तो 20 और 24 का एलसीएम जो है क्या हो गया हमारा 120 और एचसीएफ क्या हो गया 24। इसी तरह से हम और संख्याओं का एलसीएम और एचसीएफ निकाल सकते हैं। जैसे कि अब यदि संख्या ले लें हम 40, तो 40 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 20, 20 दूनी 40। 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 2 × 10, 2 दहा में 20। 10 को क्या लिख सकते हैं, तो 2 × 5। इस तरह से हमारा 40 आ जाएगा। 5 दूनी 10, दूनी 20, दूनी 40। इसी तरह से यदि हम अब देखें तो 90, तो इसको लिखेंगे 2 × 45। 45 दूनी 90। 45 को हम क्या लिख सकते हैं, तो 5 × 9, 5 × 9 = 45। 9 को क्या लिख सकते हैं, 3 × 3।
अब इन दोनों संख्याओं का जो प्राइम फैक्टराइजेशन है उसको हम कॉमन देखेंगे, क्या क्या कॉमन है। तो कॉमन यहाँ पर एक 2 है और ये एक 5 ही इन दोनों में कॉमन है। तो HCF क्या हो जाएगा इन दोनों संख्याओं का, HCF इक्वल टू 2 × 5। जो जो संख्या कॉमन होगा वही हमारा HCF होगा। तो 2×5 कितना हो जाएगा 10। LCM क्या होगा, तो सबसे पहले जो हमारा आया है HCF उसको लिख लेंगे। उसके बाद जो जो संख्या बच गया, 2 बच गया ऊपर में और एक ये और 2 बच गया, फिर नीचे में 3 × 3 बच गया। 10 दूनी 20, 20 दूनी 40, 40 तिहाई 120 और 120 तिहाई 360। तो इस तरह से हमारा ये 40 और 90 का जो LCM होगा वो कितना होगा 10 और HCF कितना होगा 360। इस प्रकार से हम LCM और HCF निकाल सकते हैं। किसकी सहायता से, तो प्राइम फैक्टराइजेशन की सहायता से। तो इस प्रकार से हमारा प्राइम फैक्टराइजेशन उपयोग में आता है। फिर से एक बार रिवाइज करेंगे। तो प्राइम फैक्टराइजेशन यानी कि अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड वह साधन है, प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी कंपोजिट नंबर को उसके प्राइम फैक्टर यानी कि उसके प्राइम नंबर के खंड में तोड़ सकते हैं। जिस तरह से हम 20 को 2 बार खंडित करेंगे, एक बार 2 आएगा, एक बार 10 आएगा। फिर 10 को, अब 2 को तो खंडित कर नहीं सकते क्योंकि अब खुद ही एक प्राइम नंबर है, तो हम 10 कंपोजिट नंबर को खंडित करेंगे तो एक बार 2 और 5 आएगा। अब यहाँ पर हमारे पास केवल और केवल प्राइम नंबर मिल गए हैं, तो हम इन तीनों को इधर मल्टीपल के रूप में लिख सकते हैं और इन सब का मल्टीपल 20 ही आएगा। इसी तरह से हम अलग अलग संख्याओं का प्राइम फैक्टराइजेशन करेंगे और प्राइम फैक्टराइजेशन करने के बाद हमें कुछ आंसर मिलेगा। यदि हम चाहें तो दो संख्याओं का प्राइम फैक्टराइजेशन करके केवल प्राइम फैक्टराइजेशन की सहायता से, अभाज्य गुणनखंड की सहायता से हम LCM और HCF भी निकाल सकते हैं, जो कि बहुत ही आसान होता है। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद। कल मिलते हैं अब।